यकीन नहीं आ रहा है 50 दिन हो भी गए। एंड एक अपडेट देना था कि मैं कैलोरीज चेंज कर रहा हूँ थोड़े से, क्योंकि 10 दिन से मेरा वेट 142 के आसपास ही घूम रहा है। तो ये होना ही था, मुझे पता था ये होगा कभी ना कभी, क्योंकि जो कैलोरीज सेट किए थे मैंने 149 kg पे, तो जैसे ही थोड़ा ड्रॉप होता था, योर बॉडी नीड्स थोड़ा कम कैलोरीज टू सर्वाइव। तो अभी वो पॉइंट आ गया कि थोड़ा एडजस्टमेंट करूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कैलोरीज कम करूँ या तो मैं मेरा एक्टिविटी बढ़ाऊँ। अभी देखता हूँ मैं आज दोपहर तक कि मैं क्या करूँ। यूजुअली लोग क्या कर देते हैं, दोनों को एडजस्ट कर देते हैं, कि एक्टिविटी भी बढ़ा देते हैं और कैलोरीज भी कम कर देते हैं। ऐसा मत करो, या तो कैलोरीज कम करो और एक्टिविटी पर सेम रहने दो, या तो एक्टिविटी बढ़ाओ कैलोरीज सेम रहने दो। ओके। एंड मेरा स्लीप ऑप्टिमल नहीं हो रहा है गाइस, जो मुझे डाउट था। तो वूप बैंड भी मेरा वही बता रहा है कि मेरा डीप स्लीप जो ड्यूरेशन है ना वो कम हो रहा है, और REM जो रैपिड आई मूवमेंट है वो ज्यादा है। एंड इसका रीजन यही है कि मैं लेट सो रहा है। देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ इसका, कि पूरा गेम अभी स्लीप पे है। मेरा रेस्ट अच्छा नहीं होगा, रिकवरी अच्छा नहीं होगा, तो फिर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा नहीं हो सकता है। तो इस पे भी अभी 1-2 दिन में मैं कुछ तो एडजस्टमेंट करूंगा मेरे स्लीप साइकिल पे। ठीक है। सो नाउ टाइम फॉर फिजिक अपडेट। एंड गाइज एक चीज, ये ट्रैप पे ना मेरे को स्ट्रेच मार्क आया है कि क्या हुआ है पता नहीं। ये देखो बराबर बीच में दिख रहा है आपको, कुछ तो अजीब सा हुआ है। अब ये क्या हुआ पता नहीं। मैं कल स्कॉट्स के लिए मैं बाहर रखा था, उसके वजह से हुआ है, या स्ट्रेच मार्क है, वो क्या है पता नहीं, क्योंकि कुछ लगा तो नहीं है किधर भी, मैं आपता नहीं है ऐसा। तो और 2-3 दिन बाद समझेगा कि एग्जैक्टली क्या है। आपके साथ होता है क्या कभी कि कुछ नया मार्क आ जाता है बॉडी पर, आपको पता ही नहीं रहता है कि ये लगा है या क्या हुआ, कुछ पता नहीं रहता है। तो ये कभी कभी होता है मेरे साथ ऐसा। मैं अभी नहा के आया एंड पता नहीं क्यों मेरे को आज कुछ भी करने का इच्छा नहीं है। ऊपर से रेस्ट डे भी आज, तो दिमाग में अभी ख्याल आ रहा है कि रेस्ट डे भी है, तो मिस हो गया तो भी चलेगा। मतलब के अभी वो मील कुक करो, बहुत कंटाला आ रहा है मेरे को। बट आई हैव टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो चीज नहीं करना बट स्टिल आप कर रहे हो, वहां पे ही पावर एक्चुअली में, तभी ही ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो मेनी टाइम्स मेरे को खुद को यही याद दिलाना पड़ता है, आई नो कि तेरे को नहीं पसंद है, ये सब नहीं हो रहा है कभी कभी, बट करना कंपलसरी है। अभी मैं किस थॉट को एम्पावर कर रहा हूँ उसके ऊपर है। तो थॉट नहीं करना उसको एम्पावर कर सकता हूँ मैं, विच इज ओके। मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं है उसमें। एंड सेकंड थॉट, पता है कि नहीं करना बट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोला कि मैं करूंगा। ठीक है, मैं प्रॉमिस दिया है कि मैं करूंगा खुद को और तुम सभी को। तो पावर यहाँ पे मुझे फील होता है। तो अभी इच्छा नहीं है करने का, बट स्टिल मील मैं बनाने जा रहा हूँ। तो कहीं पे भी आप भी स्टॉप हो रहे हो ऐसे, मील कुक करने का इच्छा नहीं है, खाने का इच्छा नहीं है, बाहर खाने का इच्छा है, बहुत कुछ ऐसा थॉट्स आएगा। तो आपके ऊपर है, आप कौन से थॉट्स को एम्पावर करते हो और कौन से थॉट को एक्नॉलेज करके उसको साइड में रखते हो। तो मैं अभी मेरा मील 1 कुक करके आता हूँ। तो गाइज इट्स टाइम फॉर मील सेकंड। और आज रेस्ट डे, तो मैं कार्ब ज्यादा लेता नहीं रेस्ट डे के दिन, थोड़ा सा कम लेता हूँ, मेरा मतलब था। तो आज सिर्फ ये वे प्रोटीन का शेक। एंड मेरा कल पोपट हुआ, मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर वे प्रोटीन है ही नहीं। इसमें लिखा है 24 ग्राम प्रोटीन मिल्क शेक, तो मैंने अज्यूम किया कि ये वे प्रोटीन रहेगा इसके अंदर। फिर कल जिम जाके आया, उसके बाद मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स में देखा तो ये स्किम मिल्क का बना है एंड उसको फ्लेवर डाला है। तो आई डोंट नो अभी स्किम मिल्क से 25 ग्राम प्रोटीन कैसे निकल रहा है। देखो स्किम मिल्क 80% मिल्क सॉलिड वाटर और फ्लेवरिंग है, दैट्स इट। और वो सब एसिडिटी रेगुलेटर वगैरह। तो ये 25 ग्राम कैसे निकाला इन लोग, आई डोंट नो। अभी कुछ नया टेक्नोलॉजी आया होगा। तो एनीवेज, मुझे एक कमेंट आया था कल रिगार्डिंग लूज स्किन, कि लूज स्किन होएगा इसके लिए मैं फैट लॉस नहीं कर रहा या वेट लॉस नहीं कर रहा, ऐसे कुछ तो कमेंट था। बट लूज स्किन रीजन था कि अच्छा नहीं दिखेगा। तो आई कैन कम्प्लीटली गेट कि अच्छा नहीं दिखता वो, यू नो, सब जगह पे लूज स्किन है। एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि वो लूज स्किन ज्यादा अच्छा है, या अभी आप जो अनहेल्दी हो या ओवरवेट हो, स्टैमिना नहीं है चलने की भागने की, स्ट्रेंथ नहीं है मसल में, वो ज्यादा अच्छा है। टेल मी। फॉर मी पर्सनली मुझे चलेगा मेरा लूज स्किन होएगा। तो मेरा 99% लूज स्किन नहीं होगा, क्योंकि मैं कम ड्यूरेशन के लिए ओबीस था, 2 साल 3 साल। ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ वापस फैट लॉस। तो यूजुअली ऐसे टाइम से लूज स्किन नहीं होता, बट अगर आप बहुत साल से ओबीस हो तो लूज स्किन हो सकता है। एंड मुझे
होएगा 99% जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैसिव अमाउंट में नहीं होगा, वो मुझे पता है। थोड़ा बहुत लूज स्किन होने वाला है, ठीक है। एंड मुझे कोई डर नहीं है लूज स्किन का। अगर लूज स्किन हुआ तो उल्टा अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं खुद को मिरर में देखूंगा मुझे याद रहेगा कि मैं किस फेज से गुजरा हूँ, कैसा था 150 किलो का। और वो रिमाइंडर रहेगा मेरे लिए हर दिन सुबह जब भी मैं नहाने जाऊंगा तभी, कि भाई तुझे ये सिचुएशन में फिर से कभी नहीं आना। तो मेरे लिए तो वो मोटिवेशन के वे में काम करेगा। बट यस आई कैन अंडरस्टैंड बहुत लोग को नहीं पसंद आता रहेगा, तो उसका एक ही इलाज है, फैट लॉस कर दो एंड देन सर्जरी कर। बट वो रीजन की वजह से वेट लॉस या फैट लॉस नहीं करना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। क्योंकि अभी जहाँ पे आप हो दैट इज द वर्स्ट प्लेस टू बी इन फिजिकली एंड मेंटली, वो आपको ही पता है। तो ये सिर्फ बहाना है मेरे हिसाब से, और बहाना जरा साइड में रखो एंड चुपचाप फैट लॉस और वेट लॉस करो एंड देन वो होगा लूज स्किन। धीरे धीरे पैसा जमा करो, सर्जरी कर लो अगर आपको इतना ही नहीं पसंद तो। एंड आई टेल यू व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल को लूज स्किन नहीं पसंद, बिकॉज दे हैव नॉट एक्नॉलेज देमसेल्फ लाइफ में कभी भी, एंड मिरर में देख के कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ खामियां ढूंढते रहते हैं। बेसिकली दे डोंट लाइक देमसेल्फ द वे दे लुक इन द मिरर। ये मुझे पता है कि मैं भी सेम था। बट वंस यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योरसेल्फ ना, स्टार्ट लविंग द वे यू लुक ना, एंड जस्ट एक्सेप्टिंग द वे यू लुक, द वे यू आर, ट्रस्ट में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके साथ कोई भी कंपनी रहेगा आपके सामने, फ्रेंड्स विल लव बीइंग विथ यू बिकॉज यू लव बीइंग विथ यू। यू आर एक्नॉलेज योरसेल्फ इन द मिरर, जैसे भी हो आप, जैसे नहीं हो वो भी एक्नॉलेज करो, द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट, जस्ट एक्नॉलेज योरसेल्फ एंड देयर इज नथिंग गुड बैड राइट रॉन्ग ये मामले में, और सभी मामले में बेसिकली। जस्ट बिकॉज ये चीज नहीं हो रही है इसीलिए लोग डरते हैं लूज स्किन से, कि मैं अच्छा नहीं दिखूंगा लूज स्किन में, या लड़की या लड़का जो मेरे साथ शादी करेगा या रिलेशनशिप में होगा उसको भी मैं पसंद नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई अब तू खुद को ही नहीं पसंद आ रहा है तो कैसे उसको पसंद आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। रूल नंबर 1, लुक इन द मिरर एंड जस्ट बी विथ योरसेल्फ। जो थॉट्स आ रहे आने दो एंड जस्ट बी विथ योरसेल्फ एंड एक्नॉलेज योरसेल्फ, दैट्स इट। एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ ईच एंड एवरी डे। छोटी छोटी बात के लिए जो हम ब्रेक थ्रू करते हैं, हम कभी खुद को एक्नॉलेज नहीं करते, हम खुद को सिर्फ मारते रहते हैं, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये वो। बट जो हो रहा है उसका क्या, उसके लिए तो खुद को जरा थैंक यू बोलो, खुद को आई लव यू बोलो यार, एंड जस्ट सी देन क्या होता है। यू विल नेवर बी अफ्रेड ऑफ द वे यू लुक इन द मिरर। तो अभी बहुत मोटिवेशन ज्ञान की बात हो गई, अभी मैं जरा ये पी लेता हूँ एंड आई विल सी यू इन मील 3। सो गाइज मैं अभी, अरे यार टीवी का मेरे को टेंशन आता है, कभी कोई चैनल से कॉपीराइट आ गया तो मच या। सो गाइज मैं अभी वॉक करने नहीं गया आज मैं पूरा रेस्ट लिया है। एंड अभी कोइंसिडेंस ये हुआ है कि आज 50th डे, 50 दिनों में मेरा पहला रेस्ट है जहाँ पे मैं वर्कआउट भी नहीं किया और मैं कार्डियो भी नहीं किया, ठीक है। वरना यूजुअली मैं रेस्ट डे पे रात को एटलीस्ट वॉक के लिए जाता हूँ, बट आज वो भी नहीं, क्योंकि माई बॉडी इज बेगिंग फॉर रेस्ट एंड आई कैन फील दैट, ठीक है। जब भी जोरों की नींद आ रही है, ऐसी नींद मेरे को ऐसा 11:45 बजे रात की नहीं आती कभी, क्योंकि मैं यूजुअली लेट सोता हूँ, ठीक है। तो मैं बोला भाई नहीं जाते, सोता हूँ मैं चुपचाप, तो थोड़ा ज्यादा सोऊंगा तो क्या बॉडी रिकवर होगी। और मेरा वूप का बैंड भी मुझे अभी नोटिफिकेशन भेजा कि यू नहीं, मतलब रेस्ट चाहिए तो यार। बट एक चीज है, मेरा डिनर बहुत बचा है तो मैं अभी वो कल जैसा पास्ता बना रहा हूँ। एंड ऑल्सो गाइस मेरे को एक अपडेट देना था आप लोगों को, मैं एक एक्सेल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जिसमें आप अपना डाइट बना सकते हैं। बेसिकली उसमें सिर्फ आपको आपका हाइट, वेट और एज वगैरह डालना है तो आपको कैलोरीज आ जाएगा। मेंटेनेंस वो अंदाज का कैलोरीज रहेगा कि ये आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो कैलोरीज दिखा है एग्जांपल के लिए 2000 कैलोरीज दिखा है, तो वो हिसाब से आपका मील आपको कितना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो, दिन का 2, 3, 4, 5, 6 जितना आपको चाहिए उतना। फिर वहां पे जाके एग्जांपल के लिए ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट पे जाओगे तो बाजू में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि यूजुअली जो ब्रेकफास्ट में लोग खाते हैं उसका लिस्ट रहेगा पूरा, जैसे कि एग्स हो गया, ब्रेड हो गया, ओट्स हो गया, मिल्क हो गया। तो आपको जो भी चाहिए आप उधर टाइप कर सकते हो मैन्युअली, वो सिर्फ ऑप्शन रहेगा। उसके साथ साथ आपको जो दूसरा फूड भी अगर खाना है वो लिस्ट में वहां पे मेंशन नहीं है तो भी आप टाइप कर सकते हो, वो सिर्फ एक सजेशन टाइप का होगा। तो वो आपने लिखा उधर, फिर मैन्युअली आपको सिर्फ क्वांटिटी डालना है, एंटर मारना है, बस पूरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होके आ जाएगा। एंड उसके बाजू में सजेशन भी रहेगा कि आपके कैलोरी के इनटेक के हिसाब से कौन सा मील आप खा सकते हो। तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो ब्रेकफास्ट का जो कैलोरीज है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और वैसे ही आप लंच में कर सकते हो, स्नैक में कर सकते हो, डिनर में कर सकते हो। तो पूरा मैं सॉर्टेड करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड है वो प्रोसेस में है एंड वो
पेड रहेगा, मैं अभी से ही बता के रख रहा हूँ आपको कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा। और वो ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत महंगा बेचने वाला हूँ 10-20 हजार में, एकदम बजट फ्रेंडली, बट आपका लाइफ पूरा सॉर्टेड होने वाला है उसमें। और वो पूरा लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। आप अकेले खरीदो, आपके फ्रेंड भी उसमें डाइट बना सकते हैं, आपके घर पे आपको मम्मी पापा जिसका डाइट उसमें बनाना है आप बना सकते हो। वही एक्सेल में वेट ट्रैकर भी रहेगा, तो आप वो वेट भी ट्रैक कर सकते हो। फिर जितना एक्सपेक्टेशन था उतना लॉस नहीं हुआ, मतलब आप मेंटेनेंस पे थे, फिर 10 दिन के बाद आपका कैलोरी डेफिसिट आप चालू कर सकते हो अगेन डाइट में कस्टमाइजेशन लाके, ठीक है। और बहुत कुछ है एक्चुअली, बहुत सारा प्लानिंग चालू है बैक एंड में। तो अभी इसको कितना टाइम जाएगा मुझे पता नहीं, बट ये जो मैं बना रहा हूँ वो कुछ अलग ही लेवल पे तोड़फोड़ काम चालू है। तो जस्ट स्टे ट्यून गाइस, ओके। एंड अभी मैं जाता हूँ मैं मेरा डिनर बनाने के लिए। ओह शिट, मेरा अभी ध्यान गया, क्या चर्बी दिखा है मेरा। बट नो वरीज, जल्दी इधर ऐप जाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। तो इसमें आज मैं बेल पेपर डाला है, कल मैं नहीं डाला था। और आप चाहो तो पास्ता में ब्रोकली भी डाल सकते हो, कांदा भी डाल सकते हो, जैसे आपका टेस्ट करे वैसा। बट एक टिप देता हूँ मैं आपको कि आप वेजिस ज्यादा डालो ताकि आपका पेट भरा रहे ज्यादा टाइम तक। ये पास्ता जो मैं खा रहा हूँ वो होल व्हीट पास्ता है, तो इसमें फाइबर ऑलरेडी है, तो इसके लिए मैं ज्यादा डाला नहीं है बेल पेपर या कोई भी सैलेड, ठीक है। और ये अच्छा खासा हेवी हो जाता है मेरे लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको भूख ज्यादा लगती है, फीलिंग और चाहिए, तो सैलेड डालो भर के बिंदास। एंड अनदर टिप, अगर आपको स्वीटनेस की क्रेविंग हो रही है, बाय कोक जीरो गाइस, ये आपका लाइफ सेट कर देगा। ये बॉटल 750 ml का है, 40 रुपए का है, 40 या 45 का है। एंड सेम रेट में नॉर्मल भी पेप्सी और कोक स्प्राइट वगैरह, बट उसमें शुगर रहता है, इसमें 0 कैलोरीज है, ठीक है। एंड यस, बहुत लोग बोलेंगे कि इससे कैंसर होता है या नेगेटिव इफेक्ट है हेल्थ पे। नहीं गाइस, है नेगेटिव इफेक्ट्स, बट अगर आप दिन में 40 बॉटल या 40 कैन पियो तब जाके वो होता है। ये मैं दिन का आधा बॉटल पीता हूँ, मतलब कुछ 400 ml। इससे कुछ नहीं होगा और इससे आपको मतलब क्रेविंग्स नहीं होगी, यू नो। और आपका डिनर के टाइम या कोई भी मील के टाइम पेट भरा हुआ रहेगा, तो दिस हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, ये पी के मुझे ऐसा सुकून वाली फीलिंग आती है, तो डू ऐड दिस, ठीक है। तो मैं अभी ये खा लेता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। विद दिस डे 50 कंप्लीट। सी यू टुमारो।